हेलो, कैसे हो बच्चों? बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी रियल नंबर 1.1 का छठा क्वेश्चन पढ़ाने चल रहे हैं। देखो, एकदम मन से और ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना कि ये बताइए कि जो संख्या दी गई है वह संख्या भाज्य है, अगर है तो क्यों। देखो, सबसे पहले हम लोग ना एक चीज ये जानते हैं कि कोई संख्या भाज्य होती क्यों है या अभाज्य क्यों होती है। तो जिन संख्याओं में दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, क्या बताया कि जिन संख्याओं में दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य कहते हैं, तथा जिनमें मात्र दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य कहते हैं। बात समझ में आई? क्या बताया कि जिनमें दो से अधिक गुणनखंड होंगे उन्हें भाज्य, और जिनमें केवल दो गुणनखंड उन्हें अभाज्य। जैसे ये देखो, हम लोग एक संख्या लेते हैं 6। अगर इस 6 को हम लोग काटते हैं ना तो ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। इसका मतलब इसके 4 गुणनखंड है, 1 भी है, 6 भी है, 3 भी है और 2 भी है। ये भाज्य संख्या हो गई। इसी जगह पर 4 उठा लो और 4 देखो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये भी कैसी संख्या है? भाज्य। यानी कंफर्म हो गया ना कि जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है। और उसी जगह पर हम एक दूसरी संख्या उठा लें, कौन सी? 3। कौन सी? 3। और ये देखें, ये केवल या तो 1 से कटेगा और या फिर कितने से? 3 से। ये 5 उठाए, 5 या तो 1 से कटेगा और या फिर कितने से? 5 से। इसका मतलब ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। चलो, और एक संख्या और देख लेते हैं, 9। देखो, ये 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 1 से भी। इसका मतलब ये कैसी है? ये भाज्य है। कभी विषम देखकर मत कह देना कि भाज्य या अभाज्य, पहले उसका गुणनखंड चेक कर लेना। और अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चले तो वहां लिखा था कि 7 गुणे 11 और गुणे कितना? 13 और धन कितना? 13। देखो, सबसे पहले एक काम करो ना, इसमें 7 और 11, 13 और 13 में देखो कि यहाँ भी 13 था और यहाँ भी 13 था। इसका मतलब 13 दोनों पदों में था। तो सबसे पहले 13 कॉमन कर लो तो आ जाएगा 7 गुणे 11 और फिर 13 की जगह तो निकल गया, क्या बचा? 1 और धन यहाँ क्या बचा? 1। ये देखो 13 और फिर यहाँ गुणे लगा दिया, 11 सते 77 और 1 कितना हो गया? 77। लिख देता हूँ 1। यानी ये क्या हो गया? 13 गुणे कितना? 78। वैसे तो पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार 78 को काट के चेक कर लो। 78 बेटा 2 से काटोगे तो 39 आ जाएगा, और फिर 3 से 39 को काटोगे 13 3 39 और 13 को काटोगे 1। यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और फिर 13। एक बार 1 लिख दो। देखो, ये 1 13 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट रहा है। इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4। तो क्या हो जाएगी यह कैसी संख्या होगी? भाज्य होगी। लिखोगे अतः यह भाज्य है, क्योंकि 2 से अधिक क्या है? क्या है? गुणनखंड है। बात समझ में आ गई? एक इसी के नीचे इसी का दूसरा पार्ट है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन कितना? 5। देखो, इन दोनों संख्याओं में 5 दोनों में है, तो 5 हम लोग कॉमन कर लें तो आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 तो निकल ही गया है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन कितना? 1। यहाँ बेटा हो जाएगा 5 गुणे, पहले छोटी छोटी गिनतियों का इकट्ठा करो। 7 छंग कितना हो गया? 42 और 4 तिहाई कितना हो गया? 12 और फिर गुणे 2 और धन कितना? 1। देखो, यहाँ 5 गुणे, अगर इन तीनों का गुणा करोगे तो फिर छोटा कर लो इसे। 42 दूना कितना हो गया? 44 और
42 दूना कितना हो गया 84, और फिर गुणे कितना हो गया 12, और फिर धन क्या लगा दो 1। यहाँ देखो क्या लिख दो 5 गुणे, इन दोनों का गुणा करो, 12 चौक 48 की 8, और 12 अट्ठे 96, और 4 कितना हो गया 100, और धन कितना 1। ये देखो 5 गुणे, और यहाँ हो जाएगा 1009। एक चीज अपने आप से लिख दो 1। देखो इसके कितने गुणनखंड है 1 2 3, तो यह भी क्या है, यह भी कैसी संख्या है, भाज्य। क्यों भाज्य है पता तो चल ही गया होगा, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड हैं 3 गुणनखंड। तो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट कर लो इस क्वेश्चन का। एक अगला क्वेश्चन हम चले, और क्वेश्चन नंबर वो है 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो, और क्या है उसमें कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान है और उस मैदान में चारों तरफ एक कोई वृत्ताकार, जैसे कि साइकिल का चक्का या मम्मी की चूड़ी, ये सभी कैसी है वृत्ताकार है। तो एक वृत्ताकार चारों तरफ क्या है पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्या होता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखो पहले हम लोग एक वृत्ताकार पथ बना लें। मान लो यहां से क्या हो रहा है, सोनिया, एक बच्ची है सोनिया, और एक दूसरा कोई कौन है, सोनिया के बाद हम लोग आगे 12 मिनट में कौन चक्कर लगाता है, रवि, और 18 मिनट में सोनिया लगाती है, और रवि कितनी देर में लगाता है 12 मिनट। पहले एक बार लॉजिक से इसे समझ लो, फिर उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। देखो ये है सोनिया और ये है रवि। ये कौन है, सोनिया है, ये सोनिया मैम, और ये कौन से हैं, रवि सर। देखो सबसे पहले सोनिया मैम क्या होती है, 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और रवि कितनी देर में 12 मिनट। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब सोनिया एक पूरा जो है, यानी जब रवि सर एक चक्कर लगा लेते हैं ना 12 मिनट में, तो या रवि जब सोनिया एक चक्कर लगा लेती है 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, जब सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और वही चक्कर पूरा करने में, इसी का एक चक्कर पूरा करने में यहां से शुरू होते हैं, रवि सर को क्या होते हैं 12 मिनट ही लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर रवि सर को 6 मिनट और दिया जाए ना, तो वो अगले 6 मिनट में कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी जितने समय में सोनिया एक चक्कर लगा रही है, उतने समय में रवि सर क्या लगा रहे हैं, 1.5 चक्कर लगा रहे हैं। फिर अगर ना, देखो मैंने क्या कहा, फिर से एक बार सुनो ध्यान से क्वेश्चन को। मैंने एक पथ बनाया, और उस पथ में यहाँ मैंने पॉइंट जहाँ से स्टार्टिंग थी, यहाँ मैंने किसको लिखा, सोनिया को। यहाँ मैंने क्या लिखा, रवि सर को। मैंने कहा कि 18 मिनट में सोनिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल कर के आ गई, और रवि सर 12 मिनट में यहाँ से यहाँ तक चल कर आ गए। अगर रवि सर को कोई 18 मिनट दे देना, तो बहुत तेज दौड़ने वाले सर हैं वो यहाँ से निकलेंगे बेटा, और 6 मिनट में फिर यहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब जब सोनिया केवल ना जितने समय में एक चक्कर लगाएगी, उतने समय में रवि सर 1.5 चक्कर लगाएंगे। और फिर क्या है कि सोनिया फिर एक चक्कर, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रही है, फिर यहाँ आई जितने समय में, उतने समय में रवि सर यहाँ से, अब यहाँ से निकले, एक चक्कर पूरा करने में ये 12 मिनट, और फिर एक चक्कर आधा लगाए तो ये 18 मिनट। यानी अब सोचो, यानी 36 मिनट बाद ना क्या हो जाएंगे, यानी जब सोनिया 2 चक्कर में इस जगह पर पहुंचेगी, तब तक रवि सर का कई चक्कर, एक चक्कर 1.5 ये हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किए, फिर 1.5 हो गया, यानी 3। यानी ये दोनों 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे पर या एक ही जगह पर मिल जाएंगे। चलो अब इसको हम लोग लॉजिक था ये, अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से समझें। तो
यहाँ हम लोग एक साथ ले लेते हैं किसको, पहले सोनिया। तो सोनिया का क्या हो गया, सोनिया का फैक्टर हो गया 2, और यानी देखो 18 को काट दो ऐसे, 18 को हम लोग काट दें, तो 18 को अगर काट दें, 18 को अगर काट दें तो 2 से काटेंगे तो 2 9, फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3, और फिर कितना हो गया, 3 तिरिक का, फिर 3 1 का, और अब उसके बाद हम 12 को काटें तो बेटा यहाँ 2 से कट गया 2 6, फिर 2 से काट दो 3, और फिर 3 से काट दो 1। देखो ये हो गए 2 गुणे 18 वाले, 2 गुणे 3 गुणे 3, और ये 12 वाले हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो ये दोनों में ये टैली कर रहे हैं और ये टैली कर रहे हैं। इसको हम एक बार लिखेंगे 2 गुणे 3, और फिर एक बार इसको लिख लेना और एक बार इसको लिख लेना, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और 6 त्रिक 18, और 18 दूना 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों लोग एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो तेज कौन चल रहा था, रवि सर। चलो छोड़ो, रवि सर को छोड़ दो। तो यहाँ क्या बताया मैंने कि 36 मिनट बाद यहाँ यानी दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग 1.1 सॉल्व किए, और एक सहज सुनाओ कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो देखो, कोई चीज़ दृढ़ निश्चय कर लो तो दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है, और अभी भी हम कोई भी चीज़, कभी भी हम कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, केवल दिल में जुनून हो बस। धन्यवाद।